पूरे देश सहित रीवा में भी नवरात्रि की धूम। शहर के अलावा गांवों में भी मनाया जा रहा है विशेष उत्सव। जगह जगह हवन व भंडारे का आयोजन। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जगह जगह मां जगतजननी के पांडाल सजे हैं। वहीं देवी मंदिरों में भी मां के भक्तों की कतार देखी जा रही है। 9 दिनों तक मां की भक्ति में बच्चे, बूढ़े और तमाम महिलाओं ने भक्ति से सराबोर होकर मां की पूजा अर्चना की। वहीं कुछ समुदाय के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से कुछ अलग अंदाज में ही देवी मां की भक्ति की जा रही है, जिसे देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार यह कैसी भक्ति है जिसे भक्त पीढ़ियों से निभाते चले आ रहे हैं। देवी की भक्ति में सराबोर भक्त अनेकों ऐसे नायाब करतब करते देखे जाते हैं जो असंभव हैं। इसके बाद भी श्रद्धा और विश्वास से ओतप्रोत ये भक्त खुद के प्राण को संकट में डालकर अपनी भक्ति और मां की शक्ति का अद्भुत नज़ारा दिखाते देखे जा रहे हैं। में आएंगे नहीं। अगर इंसान के शरीर में छोटा सा कांटा चुभ जाए तो अपार दर्द का एहसास होता है, किंतु भक्ति रस में डूबे ये भक्त कैसे कैसे करतब करते देखे जा रहे हैं जो आपको हैरत कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे ये भक्त जलजलाते अंगारे मुख में रख लेते हैं। इतना ही नहीं, नुकीली लोहे की सरिया भी लोगों के मुंह में आर पार कर सभी को हैरत में डाल दिया जा रहा है और लोग यूफ तक नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें विंध्य क्षेत्र के कई इलाकों में देखने को मिलती हैं, जहां आज भी लोग भक्ति में ओतप्रोत होकर कई जोखिम भरे करतब करते देखे जाते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि कैसे ये देवी भक्त बेखौफ होकर जोखिम भरे करतब कर रहे हैं, जिसमें लोहे के नुकीले बाने से गाल को छेदा जा रहा है। लेकिन इन पर माँ की ऐसी कृपा है कि इस बाने को छेदने के बाद भी इन्हें तनिक दर्द महसूस नहीं होता है। कब से चालू हुआ, कितना टाइम, कितनी पुरानी प्रथा है ये? और भर कर है माता आदि शक्ति, सल की जो शक्ति तोर है अतोरन माथे माँ 7 पुरखा चल रहा है, पुरखा ने 7 8 पुरखा हम हैं। कम से कम तो नहीं तो 200-300 हजार बरिस होत हो 7 पुरखा के कुछ कीमत तक। अब 18 पुरखा में हम चल रहे हैं। ये यज्ञ के पीछे बाना जवा यज्ञ जितनी है, इतना बड़ गाँव पब्लिक है, सब हमारे पीछे है। और ऐसा धर्म में सब हम प्राण है, सब हम प्राण है, सब हम प्राण है। इनसे नीचे बल्कि हम हैं धर्म। लोगों की माने तो यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। परंपरा पुश्त दर पुश्त चलती आ रही है, जिसमें शरीर पर लोहे का बाना छेदना, जलते हुए अंगारे निगलना, नुकीले कीलों की खड़ाओं में चढ़ना और चलना आदि कई करतब किए जाते हैं। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र भर के लोग एकत्रित होकर ज्वारे और काली खप्पर खेलते हुए देखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक विशेष समुदाय के लोग खुशहाली एवं अन्य मनौती मांगते हैं। उसके पूरा होने पर नवरात्रि में घर का मुखिया विशेष व्रत रखता है और स्वेच्छा से ली गई प्रतिज्ञा को निभाता है,
जो हैरत अंगेज कारनामे यहाँ देवी भक्त करते देखे जाते हैं, उसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु माँ की आस्था और विश्वास में भक्त दूर दूर से इन करतबों को देखने आते हैं। आमतौर पर ये परंपराएं आदिवासी बाहुल क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलती है। खासकर रीवा व आसपास के क्षेत्र में यह बहुतायत में देखने को मिलती है और कई पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी इस आयोजन में भाग लेते हैं। यह दृश्य जो आप देख पा रहे हैं वह रीवा शहर मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महसाव गांव का है, जहां पर बड़ी मात्रा में पान की खेती करने वाले चौरसिया परिवार के लोग रहते हैं। इस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति नवरात्रि में इस आयोजन में भाग लेता है, जहां भगत, कर्मा व अन्य परंपरागत देवी गीत गाते हुए जवारे व खप्पर के साथ काली का नृत्य किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रत्येक परिवार का एक एक व्यक्ति बाना शरीर में छेद कर अपनी भक्ति और आस्था प्रकट करता है और इनके शरीर में कई देवी देवताओं के भी आने का दावा किया जाता है। ये ग्राम महासाव जिला रीवा मध्य प्रदेश में खड़े हुए हैं। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। विगत लगभग 300 वर्षों पूर्व यहाँ की ये जो परंपरा है मनाई जा रही है जवारे की, जिसमें तरह तरह के करतब, गाल में बाना लेना और जवारे बोना और देवी जी में जाकर धड़कता हुआ गोला दांत में लेना और खड़ाऊ में चल के देवी जी के पास तक जाना श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास को लेके लोगों की जो आस्था है कि मन्नतें पूरी होती है, यह कहना लोगों का है और विश्वास भरोसे के साथ गाल में लोग बाना लेते हैं या माँ की परंपरा और विश्वास भरोसा को लेकर इस परंपरा को कायम रखते हैं लोग। परंपरा 300 वर्ष पूर्व हम लोग तो अभी युवा पीढ़ी से हैं, विलय करते हैं और जहाँ तक हम लोगों का अनुभव है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी निरंतर इस परंपरा को, जवारे को पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और इस मान्यता को मनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये जवा के संबंध में मेरा नाम राम चौरसिया है। मैं सेवानिवृत्त हूँ, विकास अधिकारी। ये जो है हमारा कम से कम ये पुश्तैनी है। यहाँ कम से कम 600-700 साल वर्षों से यही चल रहा है। और ये जब आप जो देख रहे हैं ये बाना जो है रामपुर नईकिन में लल्लू साहब जो थे पहले, उन्होंने जवा को रुकवा दिया था। तो हमारे गांव के जब गए तो वहाँ पर खड़ाऊ में चढ़ करके और बाना को छेद करके, शांग को गले में छेद करके और देवी का परिक्रमा किए थे। तब उस समय ये जीता हुआ, तब से ये और निरंतर है, ये विकास अपने पथ पर चल रहा, आगे बढ़ रहा है। और ये कुमार और चैत में ये हर वर्ष मेला लगता है। यहाँ पर कम से कम 10 गांव के आदमी जिंदा है, यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये मातेश्वरी की यज्ञ है और इस यज्ञ में सभी शामिल होते हैं। किसी तरह की इनको तकलीफ नहीं, किसी तरह की तकलीफ में, जैसे छेदे हैं ना बाना, इसमें किसी प्रकार की तकलीफ होती, न खून निकलता न कुछ होता, कोनो प्रकार की।